हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव और घुमाव के कारणों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो समझाऊंगा। घुमाव और खिसकाव के कारणों की व्याख्या जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में जो है वो कर चुका हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर जो है वो कार्ड्स में जो है वो मिल जाएगी या मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके आगे के स्टार्ट करते हैं कि इनके जो है एग्जाम्पल कैसे होंगे। मैं आपको कुछ केस स्टडी बनाकर दूंगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है उसके खिसकाव जो है वो केस के अकॉर्डिंगली कैसे आएगा। तो सबसे पहला जो है वो मैं केस ले रहा हूं कि सरकार जो है वो क्या करती है, कौशल विकास योजना चालू करती है। यानी कि सरकार के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में कौशल विकास योजना स्टार्ट की जाएगी तो उसका उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना का पीपीसी पर प्रभाव। ध्यान दीजिए यहां पर दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं पेपर में और वो केस स्टडी के द्वारा जो है वो आते हैं कि पीपी सर वक्र पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मैं आज कुछ उदाहरण देकर आपको समझाने वाला हूं। जैसे इसमें बताया गया कि कौशल विकास योजना सरकार के द्वारा चालू की गई, उसके द्वारा उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम समझते हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक किस प्रकार से ये जो है योजना चलाई जाएगी। अगर कौशल विकास योजना, आप सबको पता है कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम अपने देश में जितने भी निवासी रह रहे हैं या जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनके पास कोई भी जो है वो स्किल नहीं है, तो उनको हम जो है वो कुछ स्किल देते हैं या उनकी स्किल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ताकि उनके पास कोई स्किल आए और वो आगे जाकर जो है वो काम कर सके, काम सीख सके कि किस प्रकार से जो है वो हमें इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में जो है वो काम करना है। अगर कौशल विकास योजना चलाई गई है जिससे हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं और काम करने के इच्छुक हैं उन्हें कोई भी स्किल नहीं आती है, जिसके वजह से उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, और अगर हम उन्हें कुछ सिखाएंगे तो उनके पास कुछ कौशल आएगा यानी कि कुछ स्किल आएगी जिसके वजह से वो जो है वो फैक्ट्रियों में जॉब पाएंगे और फैक्ट्रियों में जॉब पाने की वजह से हमारे देश में वर्करों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर हमारे देश में वर्करों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी तो उत्पादन भी वो जो है वो अधिक मात्रा में करेंगे, जिससे उत्पादन जो है वो हमारे देश का ओवरऑल बढ़ेगा, और अगर हमारे देश का उत्पादन जो है वो बढ़ेगा तो उत्पादन संभावना वक्र जो है पहले इस प्रकार से जो है वो बना हुआ था, अब जो है वो क्या होगा, आगे की ओर खिसक जाएगा। यहाँ पर मैं जो है वस्तु ए को और यहाँ पर जो है वो वस्तु बी को दर्शा रहा हूं और ये जीरो और ये एक्स एक्सिस है। जैसे ही उत्पादन हमारे देश में बढ़ेगा तो हमारे देश का उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की ओर खिसक जाएगा, क्योंकि हमारे देश के उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर हमारे देश के उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारे देश का उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौशल विकास योजना स्टार्ट होने से उत्पादन संभावना वक्र पर यह प्रभाव पड़ता है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाएं से दाएं आगे की ओर जो है वो खिसक जाता है। ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में लगभग 4 या 3 नंबर का जो है वो आता है, और जितना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बोलकर बताई है उतना अगर आप लिखते हैं और उसके साथ ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरे 3 या 4 नंबर जो है वो मिल सकते हैं। जितने भी नंबर का आएगा उतने नंबर आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकता हूं कि अगर हमारे देश में बाढ़ आने पर, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से मानव पूंजी की क्षति। इसका मतलब है कि अगर हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या कुछ भी चीज आ जाए
जिससे हमारे देश की मानव पूंजी को क्या पहुंचे, क्षति पहुंचे। अगर हमारे देश की मानव पूंजी को क्षति पहुंचेगी तो हमारे देश में काम करने वाले वर्कर जो हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इस आपदा में क्षतिग्रस्त होंगे या मर जाएंगे या और कुछ होगा तो वो हमारे देश के क्या होंगे, वर्कर ही होंगे। और उन वर्करों की अगर मौत हो जाएगी तो हमारे देश में मानव पूंजी की कमी हो जाएगी और मानव पूंजी ही जो है वो हमारे देश में उत्पादन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर उनकी कमी जो है वो हो जाएगी तो हम जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे जिससे हमारे देश का उत्पादन जो है वो कम होगा और उत्पादन कम होने पर उत्पादन संभावना वक्र जो है वो क्या होगा, पहले जो है वो क्या हुआ था, उत्पादन बढ़ा था जिससे उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर बढ़ा था। अब जो है अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो पीछे की ओर चला जाएगा। ये जो है पहले ए और बी बिंदु पर था, अब ये जो है A1 और B1 बिंदु पर जो है वो पहुंच जाएगा, यानी पीछे की ओर जो है वो खिसक जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्पादन अगर हमारे देश में प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति आती है जिससे मानव पूंजी की कमी या उन्हें क्षति पहुंचती है तो उत्पादन में गिरावट होगी और उत्पादन में गिरावट होने से उत्पादन संभावना वक्र दाएं से बाएं पीछे की ओर जो है वो खिसक जाएगा। क्लियर? टॉपिक हम ये बना सकते हैं कि अगर हम अपने देश के किसी विद्यालय से कुछ शिक्षकों को निकालकर अपने ही देश के दूसरे विद्यालय में उनका क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, यानी कि वो यहाँ पर पढ़ाते थे अब उन्हें और किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए तो उस उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर उत्पादन यानी कि जो शिक्षक हैं वो हमारे देश में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वही स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जाकर कौशल कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के बल पर जो है कुछ नौकरी प्राप्त करते हैं जिससे वो कभी कभार कुछ उत्पादन भी क्रियाओं में लगे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं जिससे हमारे देश का उत्पादन जो है वो बढ़ रहा होता है। अगर हम कुछ शिक्षकों को निकाल के, मान लो एक स्कूल है, एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दें और वो स्कूल भी हमारे ही देश में स्थित है तो वो टीचर जो उस वाले स्कूल में पढ़ाते थे हमारे देश में जो था वही क्या करेंगे, दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे जो कि वो भी हमारे देश में है। तो पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं और पढ़ाएंगे हमारे देश में ही, जिसकी वजह से उत्पादन जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ते तो वो भी आगे बढ़ते और अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश के ही बच्चे, जिससे हमारे देश की उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारे देश का उत्पादन संभावना वक्र इस तरीके से बनता था तो इसी तरीके से जो है वो बनेगा। अगर आपको उत्पादन संभावना वक्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र जो है वो क्या होता है। इसके खिसकाव के कारणों के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और इसके बारे में बताने के लिए भी अलग से वीडियो। इसमें हम चौथा पॉइंट जो है वो हमारे देश में लागू हुई जनधन योजना से उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको ले सकते हैं। यानी कि अगर हमारे देश में जनधन योजना लागू की जाएगी तो उस पर उत्पादन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम सब जनधन योजना को सबसे पहले समझते हैं कि जनधन योजना होती क्या है, तो तभी तो हम उसका प्रभाव जो है वो बता पाएंगे पीपीसी पर। तो जनधन योजना एक ऐसी योजना थी जिसके तहत सरकार ने और सरकारी बैंक, बहुत सारे बैंकों ने मिलकर बहुत सारे लोगों के जो हैं वो अकाउंट्स जो है, बैंक अकाउंट जो है वो खोले हैं, जिसके तहत लोगों को बैंक अकाउंट जैसी या बैंक जैसी सुविधा का प्राप्त करने का एक मौका मिला और लोगों को अपने बैंक अकाउंट और उनके तहत उनको जो है वो एक रुपए डेबिट कार्ड जो है वो दिया गया, जिससे वो जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ओर जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या हुआ इन सबसे, जैसे ही हमारे देश में बहुत सारे अकाउंट्स खुलना स्टार्ट हुए, अगर हमारे देश में बहुत सारे अकाउंट्स खुलेंगे, लोग अकाउंट्स खुलवाएंगे तो जो है अकाउंट में वो कुछ ना कुछ पैसा जरूर डालेंगे। ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि अकाउंट खुलवाए और वो उसमें कुछ भी पैसा जो है डिपॉजिट ना कराए। अगर एक व्यक्ति भी हमारे देश में 1000 रुपए जमा करवाता है अपने अकाउंट में
तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाए होंगे उस जनधन योजना के तहत। तो हमारे देश में बैंक अकाउंटों की या बैंक होल्डरों की जनसंख्या जो है वो बढ़ी, जिसके वजह से बैंकों के पास जो है वो अधिक से अधिक धन जो है वो आया, और अधिक से अधिक धन आने की वजह से उनके बैंक अकाउंट्स या उनके बैंक की तिजोरियां जो हैं वो फुल हो चुकी थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा धन उनके पास आया। और ज्यादा धन आने की वजह से बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो किसी और व्यक्ति या व्यापारी या उत्पादक को जो है वो दे सकते हैं। अगर व्यापारियों और उत्पादकों को अधिक से अधिक लोन या पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के उत्पादन पर निवेश करेंगे या मार्केट में कहीं भी निवेश कर सकते हैं, जिससे वह अपनी वस्तुओं या अपने उत्पादक का जो है वो उत्पादन बढ़ाएंगे। और अगर हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश का उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें जो है वो बताया था। अगर हमारा पीपीसी कर्व इस तरीके का है तो जनधन योजना से हमारे देश में निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आगे की ओर जो है वो खिसक जाएगा, यानी कि ए बी से बढ़कर A1 और B1 जो है वो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनधन योजना लागू होने से उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बाएं से दाएं आगे की ओर जो है वो खिसक जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा जो है वो 4 एग्जाम्पल जो है वो दिए गए, इन चारों एग्जाम्पलों की सहायता से आप कुछ समझे गए होंगे कि किस प्रकार से ये जो है पीपीसी कर्व खिसकाव जो है वो होता है आगे और पीछे की ओर। इसके हम कुछ और एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल समझ में ना आए या फिर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में जो केस या एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके द्वारा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि इनसे उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जो है अपना नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिंक की डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।